Morning students, I welcome to you in Sri KB Agrawal High School English Medium. Today we are start social science session in standard 7. This is the first chapter of standard 7, 2 big states. ये स्पेशली चैप्टर है जिसमें दो बड़े किंग हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II के बारे में बताया, जो कि हमारे अर्ली एज के बहुत ही ग्रेट एंड वॉरियर किंग माने जाते हैं. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी लर्न द अर्ली ह्यूमन्स लाइफ, their habitations, lifestyle, and after some time of their lifestyle. But हमने किंग के बारे में प्रीवियस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, जो कि हम 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में अब जानने वाले हैं. हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II दो ऐसे महान किंग थे जिनके अंडर पूरा इंडिया अंडर कंट्रोल था. सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है 2 बिग स्टेट्स. इट मीन्स नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन एंड साउथ इंडिया में पुलकेशी II. हम हर्षवर्धन से शुरू कर रहे हैं. हर्षवर्धन का जो टाइमिंग था 606 to 647 सेंचुरीज का. हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन was killed treacherously by the king of कौंड शशांक. हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनको कौंड शशांक चीटिंग करके मार दिया और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालकर थानेश्वर जो उनका किंगडम था उस पर थ्रोन हुए. दैट मीन्स कि राजगद्दी पर एज अ किंग बने. उस टाइम पर उनकी जो बहन थी उन राज्यश्री को किसी अदर किंग ने, लाइक मालवा के जो देवगुप्त थे, उन्होंने इम्प्रिस्ट कर लिया था. इम्प्रिस्ट का मतलब होता था किडनैपिंग, और वो उनको अपने साथ ले गए थे कैदी बनाकर. हर्षवर्धन के किंग बनने के बाद फर्स्ट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि वो अपनी सिस्टर को रिलीव कराए. मालवा के जो किंग थे, दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने भाई के जो इनेमीज थे कौंड शशांक, उनसे बदला भी लेना. हर्षवर्धन ने अपना जो राजगद्दी पर जो अपना कार्यकाल था वो शुरू ही किया था और फर्स्टली वो अपने सिस्टर की खोज में लग गए. इस दौरान उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बुद्धिस्ट मठ दिवाकर मित्र से हुई. उनसे मिलने के बाद उनकी हेल्प से उन्होंने अपनी सिस्टर राज्यश्री को ढूंढ लिया. विद्यान फॉरेस्ट से उनको ढूंढा और उनके बाद उनको वहाँ से रिलीव कराया. देन आफ्टर उनकी अब सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने भाई राज्यवर्धन के जो इनेमीज थे शशांक, कौंड शशांक, उनसे बदला लेना. अब उनसे बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ह्यूज आर्मी प्रिपेयर की, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, वेपन स्ट्रॉन्ग किए, एंड देन आफ्टर वो उनके साथ बैटल करने के लिए निकल पड़े. ये बैटल सक्सेसफुल भी रही और उसके बाद कंटिन्यूसली हर्षवर्धन ने बहुत सारी बैटल्स की डिफरेंट पार्ट्स के किंग के साथ और अपने एम्पायर को नॉर्थ इंडिया से लेकर के ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया तक एक्सपांड कर दिया, ताकि नॉर्थ इंडिया का जो पूरा एरिया था अब हर्षवर्धन का था. हर्षवर्धन की जो ये विक्ट्रियस थी वो कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक सक्सेसिव थी. वो किसी भी किंग से नहीं हारे थे कंटिन्यूस 7 ईयर्स तक. आफ्टर 7 ईयर्स वो सिर्फ एक किंग से हारे, वो थे पुलकेशी II, और उन्हीं के साथ बैटल में हर्षवर्धन की डेथ हुई. बट इस दौरान हर्षवर्धन का जो टाइमिंग था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, उनकी पर्सनल लाइफ, ये सब कुछ आया था. अब हर्षवर्धन का अपने काम के डेडिकेशन के बारे में जाना जाता है कि हर्षवर्धन अपने वर्क को लेकर बहुत पॉसेसिव रहते थे. इवन सम टाइम वो अपना मील लेना भी भूल जाते थे, वो अपने काम के लिए इतने डेडिकेट रहते थे. एवरी 5 ईयर वो प्रयागराज में एक जो धर्म परिषद होता था, रिलीजियस सेरेमनी, वो कलेक्ट करते थे और उसमें इतना डोनेट करते थे कि इवन वो अपनी बॉडी के ऊपर पहने हुए सारे ऑर्नामेंट्स तक खोलकर डोनेट कर देते थे. तब तक उनका ये डोनेशन शुरू रहता था. तो हर्षवर्धन को अपने डोनेशंस, इट मीन्स की काइंड जो उनका हार्ट था उसके लिए, उनके नेचर के लिए और डेडिकेटेड वर्क करने के लिए जाना जाता है. हर्षवर्धन एम्बिशियस थे बट उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे इंसान भी थे. हर्षवर्धन का जो ये टाइमिंग था ये काफ़ी लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने एम्बिशंस को कुछ हद तक जाकर कंट्रोल कर लिया एंड देन आफ्टर वो अपने ही जो किंगडम में रूल करने लगे. हर्षवर्धन के अंडर उन्होंने 7 ऐसे मिनिस्टर्स, इट मीन्स की सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया था जिसके थ्रू वो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करवा पाए. इस दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे पब्लिक वेलफेयर वर्क भी किए थे. मठ्स, विहार, जो कि स्टेट वेल्स, रेस्ट हाउसेस, ये सारे कंस्ट्रक्शन करवाए थे. ये सब पब्लिक वेलफेयर वर्क के लिए होता था. इवन
एनिमल्स को जब भी कोई किल करता था तो हर्षवर्धन को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए हर्षवर्धन ने प्रोहिबिटेड कर दिया था स्पेशली एनिमल स्लॉटर्स को। कोई भी एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकता था उस टाइम पर, उसको सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो ये हर्षवर्धन की बेसिक इंफॉर्मेशंस थी हमारे पास। इसके अलावा भी हर्षवर्धन का जो टाइमिंग था उस दौरान बहुत सारे और भी काम हुए थे। अब हम हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लिया, अब हम देखेंगे कि ये जो एम्पायर था उसके बाद हर्षवर्धन का पुलकेशी सेकंड के साथ बैटल कैसे हुआ एंड देन उनकी डेथ कैसे। हर्षवर्धन पर्सनल लाइफ। हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट पोएट एट दैट टाइम। वी बिलीव दैट हर्षवर्धन जितने अच्छे वॉरियर थे, ग्रेट रूलर थे हैं, उतने ही उनके अंदर की स्किल भी थी। हर्षवर्धन की कोट को अडॉर्न करते थे पोएट बाणभट्ट। उन्होंने हर्षवर्धन की लाइफ के ऊपर 2 ऐसे प्ले लिखे थे जिनका नाम था कादम्बरी एंड हर्षचरित। कादम्बरी एंड हर्षचरित में उन्होंने हर्षवर्धन की पूरी लाइफ, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या काम किए, ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 प्ले लिखे थे जिनका नाम था कंटिन्यूसली नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। These 3 plays are written by the Harshvardhan. Harshvardhan has gifted 100 villages to the Nalanda Vidyapeeth. नालंदा यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हर्षवर्धन ने 100 विलेज डोनेट किए थे। इवन हर्षवर्धन खुद भी वहाँ पर स्किल अपनी जो थी वो टीच कर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जाया करते थे। हर्षवर्धन आर्ट एंड लिटरेचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल पर्सन माने जाते थे। अपनी कोर्ट में ऐसे स्कॉलर पर्सन्स को वो हमेशा वेलकम करते थे जिनके एक ग्रेट पोएम थे उनकी कोर्ट के जो कि बाणभट्ट थे, वो उनकी कोर्ट में अडॉर्न होते थे। देन आफ्टर हर्षवर्धन ने बहुत ऐसे काम किए जो कि काफ़ी नॉटवर्थी थे, और ये सब हमें चाइनीज़ ट्रैवलर जो कि विजिटिंग के लिए इंडिया आया हुआ था, ह्यूएन त्सांग जिसका नाम था, उसने अपनी जो ट्रैवलॉग्स थी, ट्रैवलिंग के दौरान जब भी कोई अदर स्टेट से, कंट्रीज से पर्सन आते थे, वो हमारे इंडिया के ऊपर रिसर्च करते थे, देन अपने एक ट्रैवलॉग बनाते थे बुक, जिनमें वो उन चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन डीपली एक्सप्लेन करते थे। तो हर्षवर्धन के बारे में जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, चाइनीज़ जिनका नाम था ह्यूएन त्सांग, उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग में लिखा था कि हर्षवर्धन रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए, अपने ग्रेट डेडिकेशन के लिए, अपनी स्किल के लिए, इन सब के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 5 इयर्स तक नालंदा विद्यापीठ में रहकर हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च की और अपने ट्रैवलॉग में नोट डाउन की। इवन वो खुद 5 इयर्स तक नालंदा के बाद इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में पूरी एक बुक ही बना डाली। उस टाइम का अब लाइफस्टाइल देखते हैं कि हर्षवर्धन के जो रूलर्स में जो कॉमन पीपल होते थे, हमारे जैसे पब्लिक होती थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती थी। किंग की लाइफस्टाइल तो हमने अभी तक देखी कि हर्षवर्धन बहुत अच्छे रूलर्स भी थे, बट उनके राज्य में जब तक पीपल अच्छे से नहीं रह पाएंगे तब तक उस किंग की वॉरियरनेस प्रूव नहीं हो पाएगी। तो हर्षवर्धन के टाइमिंग में जो पीपल थे वो 100% वेजिटेरियन थे। मोस्ट ऑफ 3 रिलीजियंस को फॉलो करने वाले होते थे, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म। धीरे धीरे जो उस टाइम पर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए जा रहा था, उनके जो फॉलोवर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। हिंदुज़्म हमेशा से हमारा इंडिया रहा है। देन आफ्टर हर्षवर्धन के टाइमिंग में जब कॉमन पीपल होते थे, उनका जो लाइफस्टाइल होता था जिनमें वेजिटेरियन फूड एंड क्लोथ हैबिटेशन का कुछ ऐसा था कि सिंपल हाउसेस थे। वुमेन जो थे वो साड़ी वियर करते थे, मैन जो थे वो धोती कुर्ता वियर करते थे, एंड नॉर्मली फ्लावर्स के जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो वियर किए जाते थे, या सिंपल ऑर्नामेंट्स उस टाइम पर होते थे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल थी, बट पब्लिक काफ़ी पीस के साथ वहाँ पर रह पाती थी। सो हर्षवर्धन के बारे में ये सारी चीज़ें हमें चाइनीज़ ट्रैवलॉग से पता चली। अब ये चाइनीज़ अगर ट्रैवलॉग नहीं बनाता तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती। तो हमारे एक ग्रेट पोएट बाणभट्ट ने भी हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित एंड कादम्बरी नाम के 2 प्लेज लिखे हैं, जिनमें उन्होंने हर्षवर्धन के पूरे जीवन चरित्र को डिस्क्राइब किया है। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएन त्सांग इंडिया में टोटली 15 ईयर्स तक स्टे रहे थे। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उन्होंने ट्रैवलिंग किया था एंड काफ़ी सारा रिसर्च किया था। इवन
हर्षवर्धन की जो 6th रिलीजियन सेरेमनी थी वो भी ह्यूएन सांग ने अटेंड की थी और उसी के बाद ह्यूएन सांग ने अपनी ट्रैवलॉग में हर्षवर्धन के बारे में सारी चीज़ें लिखी थी। माना जाता है कि ह्यूएन सांग के जो ट्रैवलॉग था उसमें उन्होंने हर्षवर्धन के सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सारे जो वर्क थे वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। हर्षवर्धन कैसे स्किलफुली अपने सारे वर्क करते थे, कितना वर्क के लिए डेडिकेट रहते थे एंड इवन उनके टाइमिंग में उनके राज्य की जो किंगडम की जो कॉमन पीपल होते थे वो कैसी लाइफ जीते थे, ये सारा ह्यूएन सांग ने अपनी ट्रैवलॉग में लिखा था। ह्यूएन सांग ने ऑल्सो ये मेंशन किया था कि वहाँ के जो पीपल थे वो काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे बट हैप्पी रहते थे एंड पीसफुली लाइफ वो लोग इंजॉय करते थे। सो इन सब के बाद फाइनली कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि हर्षवर्धन का जो टाइमिंग था वो ग्रेट वॉरियर होने के साथ साथ एक अच्छे किंग भी थे और इसीलिए कंटिन्यूसली सक्सेसिव उन्होंने 7 years तक बैटल्स जीती और नॉर्थ इंडिया में अपना जो किंगडम था वो लार्ज किंगडम बनाकर एक्सपांड किया। आफ्टर नेक्स्ट सेशन वी आर स्टडिंग अबाउट द सेकेंड किंग ऑफ वतापी। ही इज अ पुलकेशी सेकेंड इन साउथ इंडिया।